फौज आम इंतखाबात में मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से ताकत से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का आज़म। कॉन्फ्रेंस में खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती चैलेंजेस से निपटने की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। शुरका ने कहा, दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वालों और सहूलतकारों के खिलाफ ताकत से निपटा जाएगा। शुरका का टीटीपी और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जबर, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। शुरका ने कहा, पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। SIFC के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जारी कोशिशों की हिमायत। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया। शोहदाए पाकिस्तान दियाई खान हमले के शोहदा के ईसालो सवाब के लिए फातिहा खानी। अगर शेड्यूल जारी करना है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करना है तो इलेक्शन कमीशन कब आजाद इदारा हुआ? अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। जब हम ऐसे हकायक की बात करते हैं तो फौरन पीछे शुरू कर देते हैं लाहिका कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शेड्यूल जारी करना है तो इलेक्शन कमीशन का क्या फायदा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, 2 सूबों में अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं, इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर ना निकले। इंतजामिया ने हमें नोटिस दिए, मुहिम के दौरान मेरा कोई कारकुन जख्मी हुआ तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। तहफ्फुजात का इजहार करते हैं तो कहा जाता है इलेक्शन से भाग रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पेशावर हाईकोर्ट का दायरा इख्तियार अपने सूबे तक है। निशान के मामले पर हाईकोर्ट पूरे मुल्क का फैसला कैसे कर सकती है? उम्मीदवारों के कागजात छीनना उसूली तौर पर गलत करार दे दिया। कहा, नून लीग से मिलकर इलेक्शन लड़ना तरजीह है। इत्तेहाद के लिए किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। कायदे आजम ने इसराइल को नाजायज बच्चा कहा। नेगरा वजीर आजम की बात इसराइल तस्लीम करने की दलील नहीं बन सकती। वो कल कह सकते हैं कायदे आजम के 2 कौमी नजरिए को नहीं मानते। पाकिस्तान का DNA यही है, हम 2 रियासती हल नहीं मानते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म। जिस तरह कार्रवाई आगे बढ़ रही है मुझे तशवीश है। जस्टिस मियां गुल औरंगजेब के रिमार्क्स। बानी PTI की दरखास्त पर 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इन कैमरा समात के खिलाफ दरखास्त पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया। अदालत ने कहा था कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, तो इन कैमरा समात क्यों शुरू हुई? तुम आ जाओ और तुम आ जाओ, ये ओपन ट्रायल नहीं होता। ओपन ट्रायल में जो चाहे आ सकता है। 1-2 लोग या खानदान के कुछ अफराद की मौजूदगी से भी ये क्लोज डोर ट्रायल ही रहेगा। समात 11 जनवरी तक मुलतवी। 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समात साबिक वजीर खारजा कमरा अदालत में आबदीदा हो गए। कहा, मुझे रात ठंडे कमरे में रखा गया, सोने नहीं दिया गया, जहनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया जा रहा है। आप कुरान पाक मंगवा लें। मैं हल्फन कहता हूँ 9 मई को रावलपिंडी तो क्या पंजाब में ही नहीं था। मेरी तकरीर का हवाला दिया गया मगर ये मुकम्मल बात नहीं कर रहे। मैंने कहा था कानून हाथ में नहीं लेना, वीडियो मंगवा लें। जहाँ तक शाह महमूद साहब का गिरफ्तारी है, हम मजम्मत पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, मगर क्या शाह साहब ने, क्या इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है या नहीं? इसलिए यही शाह महमूद कुरैशी साहब था। जब सदर जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो वो कहता था कि इंडिपेंडेंट इदारे काम कर रहे हैं। शाह महमूद की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूं, क्या वो अपने बयानात की मजम्मत करेंगे? आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी पर कहते थे इदारे अपना काम कर रहे हैं।
क्या शाह महमूद ने सियासी इंतकाम पर अपना मौकफ तब्दील कर लिया? चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। लाहौर के अवाम के लिए यह नहीं हो सकता एक शख्स को चौथी बार मुंतखब करें या एक खिलाड़ी को दोबारा बोझदार वजीर आला बना दे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में बेहतरीन नताइज देगी। अवाम के बड़े मसले गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। पीपल्स पार्टी का गुर्बत महंगाई से मुकाबला करने के लिए प्लान तैयार है। कानून के मुताबिक खान साहब क्वालिफाइड है, नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट होंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे। पीटीआई का इरादा यही है कि हर कंस्टिट्यूएंसी पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ प्लान के तहत आए, वो किसी को इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे। बानी पीटीआई इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। अदलिया से उम्मीद है बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कल तक हमें नहीं पता था शाह महमूद पर मजीद 12 मुकदमा दर्ज है। निगरां हुकूमत तमाम इक़दार भुला बैठी है। आरोप पर सुप्रीम कोर्ट बैठ सकती है, तो इस बात पर भी अदालत लगाई जाए कि कौन लोग हैं जो इलेक्शन को सबूताज कर रहे हैं। अकेले इलेक्शन लड़ेंगे और एक सीट भी खाली नहीं छोड़ेंगे। टिकट्स का ऐलान 1-2 रोज में किया जाएगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान उम्मीदवारों और तायीद कुनिंदगान की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। किसी सियासी रहनुमाया जमात को बुनियादी हक से महरूम न किया जाए। पीटीआई की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को मुरासला। पीटीआई इंतखाबी निशान से मुतालिक पिशावर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। हाईकोर्ट फैसले से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शिमाली बलूचिस्तान में भी ठंड का राज। तलात में पारा -4, कोयटा में -2 और ज़ियारत में -1 रिकॉर्ड। कराची में आइंदा चंद रोज में सर्दी बढ़ने की पेशगोई।